हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 3। ठीक है, यहाँ पार्ट 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग पार्ट 3 करेंगे। चैप्टर का नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछले 2 दिन से हम लोग 2 सेशन कर चुके हैं, जिसमें फर्स्ट सेशन में हमने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा था, सेकेंड सेशन में हमने टाइप्स ऑफ स्टेम पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, टाइप्स ऑफ वैनिशन ऑफ लीव्स पढ़ा था, है ना। और आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग थोड़ा सा रूट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किस किस टाइप की रूट होती है, कैसे प्लांट को हेल्प करती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि विच प्लांट गिव अस 24 आवर्स ऑक्सीजन, तो उसका आपका आंसर है पीपल। ठीक है, ये जो पीपल का प्लांट है ये हमको 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। याद रखना, पीपल का जो प्लांट है वो हमको 24 आवर्स ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ठीक है, कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट नहीं किया, तो मैंने आज आपको आंसर दे दिया। चलिए अब पढ़ते हैं रूट्स। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इज इन द सॉइल, यानी प्लांट का जो पार्ट सॉइल के अंदर रहता है दैट इज कॉल्ड रूट। लेकिन अब आप बोलोगे कि भाई प्लांट के जो सॉइल के अंदर कुछ पार्ट्स रहते हैं उसको तो हम स्टेम भी बोलते हैं, तो हाँ स्टेम भी बोलते हैं। लेकिन वो कैसी स्टेम होती है, वो कैसी रूट्स होती है, वो हमारी एडिबल रूट्स और एडिबल स्टेम्स होती है। लेकिन अभी हम उनके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम सिंपल एक ऐसे पार्ट के बारे में बात करते हैं विच आर फाउंड इन द सॉइल, जो पार्ट हमारी सॉइल के अंदर हमें मिलता है। अभी हम आज उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक एक्टिविटी दी हुई है। क्या किया कि दो प्लांट लिए, दोनों प्लांटों को ग्राउंड में से डिग किया है, ग्राउंड में से उखाड़ लिया। डिग मतलब उखाड़ लिया। टेक केयर दैट देयर रूट्स डू नॉट ब्रेक, और ये ध्यान रखा गया कि उनकी रूट्स नहीं टूटनी चाहिए, पूरी की पूरी रूट्स साथ में आनी चाहिए ना। प्लांट वन ऑफ द वीड्स इन द सॉइल इन पॉट ए, यानी एक प्लांट को क्या किया गया, पॉट ए में लगा दिया गया विद रूट्स। ठीक है, कट ऑफ द रूट्स फ्रॉम द अदर वीड, यानी दूसरे प्लांट की जो रूट थी, देखो आपको यहाँ रूट नहीं नजर आ रही, यहाँ आपको रूट नजर आ रही है, तो दूसरे प्लांट की रूट को कट कर दिया और उसको दूसरे पॉट में लगा दिया। ठीक है, वाटर देम रेगुलरली, और उनको डेली पानी दिया गया। ऑब्जर्व द प्लांट्स आफ्टर अ वीक, एक हफ्ते के बाद प्लांट को देखा। आर बोथ प्लांट्स हेल्दी, क्या दोनों प्लांट हेल्दी थे? बिल्कुल भी नहीं, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि मैंने आपको कल बताया था कि जो रूट्स होती हैं, रूट्स के अंदर एक टिश्यू पाए जाते हैं जिनको कहते हैं जाइलम। जो रूट्स जो सॉइल से मिनरल्स और वाटर को सक करते हैं और स्टेम फ्लोएम में भेज देते हैं, है ना, और फ्लोएम उसको स्टेम के होल पार्ट्स में सप्लाई कर देता है। तो यहाँ पर जब यहाँ रूट फिनिश हो गई या रूट कट कर दी हमने, तो वहां पर जाइलम भी फिनिश हो गया। अब सक कौन करेगा? ना तो वाटर सक हो पाएगा, ना मिनरल सक हो पाएंगे, इजीली नहीं हो पाएंगे। वो तो पाएंगे, क्योंकि हमने एक प्रैक्टिकल ये भी किया था कि अगर हम किसी प्लांट की स्टेम को कट करके वाटर में डिप कर देते हैं तो क्या होता है, वो स्टेम वो वर्क करने लगती है। लेकिन जितना हेल्दी ये प्लांट होगा उतना हेल्दी ये प्लांट नहीं होगा। ठीक है, both the plants are watered regularly but one is without roots, isn't it? मतलब दोनों को रेगुलरली पानी तो दिया गया, लेकिन उनमें से जो एक प्लांट था वो बिना रूट के था, तो वाटर सप्लाई उसमें होगी लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में होगी, और जिसमें आपका रूट है उसमें वाटर सप्लाई बहुत बढ़िया से होगी। ठीक है, चलो देखो आप टाइप्स ऑफ रूट देखते हैं। आप लोगों ने आज तक केवल 2 टाइप्स ऑफ रूट पढ़ा होगा ना, एक तो पढ़ा होगा आपने फाइब्रस रूट और एक आपने पढ़ा होगा टैप रूट, है ना, यही पढ़ा है ना। और मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ और टाइप्स ऑफ रूट। क्या, तो देखो कौन कौन सी टाइप होती है। फर्स्ट टाइप होती है प्राइमरी टाइप, जिसको हम कहते हैं टैप रूट। ठीक है, इसको हम टैप रूट भी कहते हैं। टैप रूट कैसी होती है? टैप रूट में एक सिंगल रूट होगी, एक सिंगल या एक मदर रूट बोल दो, और उसके साथ साथ हेयरी लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलते रहेंगे, और इस हेयरी लाइक स्ट्रक्चर में से ब्रांचेस निकलती रहेंगी। यानी जो स्ट्रेट रूट है, ये जो स्ट्रेट है,
ये सॉइल में बहुत अंदर तक जाती है, बहुत अंदर तक, जितना बड़ा प्लांट है उतनी नीचे तक ये जाएगी। अब आप समझ रहे हो कि एक प्लांट होता है ओक का, एक ओक प्लांट होता है, इसकी जो रूट होती है ना वो पानी की खोज में जमीन के इतना नीचे जाती है, जितना बड़ा वो प्लांट हो उसका 30 टाइम नीचे, उसका 30 टाइम नीचे। अब आप समझ रहे हो कितनी नीचे पहुंच जाती है। तो कौन सी रूट होती है? टैप रूट होती है। तो सब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि विच प्लांट हैज द लॉन्गेस्ट रूट या डीपेस्ट रूट, तो आप बोलोगे ओक प्लांट। और ये कहाँ पाया जाता है? ये राजस्थान में मोस्टली पाए जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया में ऐसी प्लेस पर पाए जाते हैं ये प्लांट्स जहां पर पानी की बहुत कमी होती है। तब क्या होता है, इनकी जो स्टेम होती है, जो इनकी स्टेम होती है ना, इसमें वाटर फिल हो जाता है, ये अपने अंदर वाटर स्टोर करके रख लेते हैं। और जब वहां के लोगों को प्यास लगती है तो क्या करते हैं, इसके स्टेम में पानी पाइप डालते हैं और पानी को सक कर लेते हैं। तो समझ में आया? ओक रूट, एक नई इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी कि ओक प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो अपने अंदर वाटर स्टोर करके रखता है, और जहां पानी की कमी होती है ऐसी जगहों पर उगता है। ऑस्ट्रेलिया में जिस जगह पर पानी की कमी होती है ये वहां पर उगता है, और वहां के लोग इसके स्टेम में पाइप डालकर अपनी प्यास बुझाते हैं। ठीक है। सेकेंड टाइप की रूट होती है, सेकेंड टाइप की, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि टैप रूट या प्राइमरी रूट आपको ऐसे प्लांट्स में मिलेगी जिन प्लांट की लीफ में कैसा वेनिशन होगा, जल्दी से बता दो, रेटिकुलेट वेनिशन होगा। ठीक है। ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स पर रेटिकुलेट वेनिशन होता है वहां आपको टैप रूट या प्राइमरी रूट मिलेगी। अब ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स में पैरेलल वेनिशन होता है, पैरेलल वेनिशन होता है, वहां आपको हमेशा फाइब्रस रूट मिलेगी। फाइब्रस रूट का मतलब ये सॉइल में बिल्कुल ऊपर ऊपर रहती है, जैसे ये सॉइल है, बस ये सॉइल में ऐसे ऊपर 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 रहेगी, और यहाँ पर घास होती है। आप इसको इजीली रिमूव कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, है ना। तो इसमें कोई मेन ब्रांच नहीं होती, इसमें कोई मदर रूट नहीं होती। ये पूरे ग्राउंड में यानी जितना एरिया ये कवर कर सकती है, ये ऊपर ऊपर उतना एरिया गुच्छे की तरह कवर कर लेती है। दैट इज कॉल्ड फाइब्रस रूट, क्योंकि फाइबर की तरह फैली हुई होती है। ठीक है। तीसरी रूट होती है एडवेंटिशियस रूट्स। एडवेंटिशियस रूट्स क्या होती हैं? जैसे आपने देखा होगा अनियन, और आपने देखा होगा गार्लिक, दोनों देखे, उसमें क्या होता है, हेयरी लाइक स्ट्रक्चर केवल नीचे 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 निकला हुआ होता है, और ऊपर आपके लीव्स आती रहती है। ये क्या रहेगा, सॉइल के नीचे, और ये सॉइल के ऊपर। तो ये वाली जो रूट्स होती है इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट, जो एडवांस स्टेज में निकल कर आती रहती है, अलग से निकल कर। ना तो इनको हम फाइब्रस रूट कह सकते हैं, ना इनको हम टैप रूट कह सकते हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे एडवेंटिशियस रूट्स। अब आती हैं आपकी एरियल रूट्स। अब आती हैं आपकी एरियल रूट्स। एरियल रूट्स क्या होती हैं? ऐसी रूट्स जो नीचे सॉइल में ना होकर ऊपर एयर में निकलती हैं। आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो दूसरे प्लांट पर चढ़कर चलते हैं, उनसे अपना फूड वगैरह लेते हैं। तो वो क्या होता है, वो इस तरीके से ये रूट्स बनी हुई होती हैं, ये मेरी स्टिक बनी हुई है, और ये रूट इस पे इस तरीके से चिपक जाएगी, है ना, और प्लांट में यहाँ अटैच रहेगी, और प्लांट सिर्फ फूड न्यूट्रिशन दूसरे प्लांट से लेता रहेगा। तो ये हवा में दिखाई देती है, ये बाहर दिखाई देती है, इसीलिए इनको हम कहते हैं एडवेंटिशियस, सॉरी एरियल रूट्स। और एरियल रूट्स आपने देखा होगा, बरगद का पेड़ तो आपने देखा है, बरगद का पेड़ देखा है सबने, सबने देखा है ना। बरगद के पेड़ में जो ऊपर से, ये आपका बरगद का पेड़ है, जो ऊपर से इस तरीके की रूट्स निकली हुई होती हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एरियल रूट्स। ये ऊपर से नीचे की तरफ लटकी हुई होती है, लेकिन ये होती रूट्स हैं, और ये प्लांट को पूरी तरीके से वैसे ही हेल्प करती है जैसे आपकी अंडरग्राउंड रूट्स हेल्प करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपकी आती है प्रॉप रूट्स। प्रॉप रूट्स किसको बोलते हैं? जब प्लांट के नीचे से यानी सॉइल के नीचे से कुछ इस तरीके की रूट्स निकल कर आए, इस तरीके से निकल कर आए, और ये प्लांट में फिर से नीचे जाने लगे, यानी सॉइल में से निकलेंगी नीचे की तरफ, इस तरीके से निकलेंगी सॉइल में नीचे की तरफ, और फिर ये प्लांट से अटैच हो जाएंगी ऐसे, इस तरीके से प्लांट से, ये देख रहे हो आप, पिक्चर देख रहे हो, इस तरीके से जो प्लांट से अटैच होती रहेंगी और सॉइल में जाती रहेंगी, ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? प्रॉप रूट्स कहते हैं। बरगद में जो कुछ रूट्स होती है, यहाँ से जो एरियल रूट्स निकली हो, ये जब नीचे तक पहुंच जाती है, यानी सॉइल तक जब ये पहुंच जाती है, तब हम इनको प्रॉप रूट्स कहते हैं। और ये भी क्या करती हैं? ये भी प्लांट्स को
स्ट्रेट खड़ा रहने में हेल्प करती है, ताकि वो बहुत आंधी तूफान तेज में हिले ना। ठीक है, तो समझ में आया प्राइमरी या टैप रूट्स, फाइब्रस रूट्स, एडवेंटिशियस रूट्स, एरियल रूट्स एंड क्रॉप रूट्स। क्लियर? 5 तरीके के रूट्स हमने यहाँ पर पढ़ी। अब आते हैं, देखो टैप रूट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। और टैप रूट इज अ लार्ज सेंट्रल एंड डोमिनेंट रूट फ्रॉम विच अदर रूट्स स्प्राउट्स लेटरली, यानी ये एक डोमिनेंट रूट निकलेगी और इसी से होती हुई छोटी 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 आपकी रूट्स निकलती रहेंगी। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी रूट। और उसके बाद इससे जो रूट्स अलग से निकलेंगी उनको कहते हैं सेकेंडरी रूट्स। और इन सेकेंडरी रूट से जो तीसरी ब्रांचेस निकल कर आती है उसको हम कहते हैं टर्शियरी रूट्स। ठीक है, समझ में आया? टिपिकली अ टैप रूट इज समवॉट स्ट्रेट एंड वेरी थिक। जो जो टैप रूट होगी, यानी जो प्राइमरी रूट होगी, वो बहुत स्ट्रेट होगी, बहुत हार्ड होगी और आप उसको इजीली जमीन से नहीं निकाल सकते। टैप रूट को आप इजीली जमीन से नहीं निकाल सकते। कभी गाजर और मूली को उखाड़ के देखना जमीन से, क्या आप इजीली निकाल पाओगे? और उसके साथ साथ एक ग्रास का प्लांट भी उखाड़ के देखना, तो देखो किसको आप इजीली रिमूव कर पाते हो सॉइल से। ठीक है, टेपरिंग इन शेप एंड ग्रोज डायरेक्टली टुवर्ड डाउनवर्ड, यानी ये बिल्कुल सीधी होती है और जमीन में अंदर अंदर जाती चली जाती है। और इसकी जो सेकेंडरी और टर्शियरी रूट्स होते हैं ये जमीन को जकड़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, अब क्या क्या एग्जांपल है इसके? बीटरूट है, कैरेट है, रेडिश है, टर्निप है। इन सब में कैसी रूट्स मिलती है? इन सब में आपकी टैप रूट होती है। जो गाजर है ये रूट ही तो है। ये जो मूली जो हम खाते हैं वो रूट ही तो है। टर्निप यानी शलजम जो हम खाते हैं, बीटरूट यानी चुकंदर जो हम खाते हैं, वो सब क्या है? वो सब टैप रूट है। ठीक है, अब ट्रीज में देखो किस किस में मिलती है। ट्रीज जैसे ओक हो गया, अभी मैंने आपको बताया था, एल्म्स हो गया, पाइन्स हो गया और फिट्स हो गया। इन सब में भी टैप रूट होती है। इसके अलावा जो हम अपने आसपास देखते हैं, अशोक का प्लांट हो गया, नीम प्लांट हो गया, है ना, इन सब में भी क्या मिलेगा? इन सब में भी मेनली टैप रूट मिलती है। यानी एक बात और मैंने आपको बताई थी कि जिन रूट्स की जिन प्लांट्स की लीव्स में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, 99% ऐसी प्लांट की जो रूट होती है वो टैप रूट होती है। ठीक है, आगे देखो फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट सिस्टम इज द अपोजिट ऑफ टैप रूट। टैप रूट का अपोजिट है, वो हार्ड होती है, स्ट्रेट होती है। ये सॉफ्ट होती है और स्ट्रेट नहीं होती है, गुच्छे की तरह फैली रहती है केवल। It is usually formed by thin, moderately branching roots growing from the stem. मतलब छोटे 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 थ्रेड लाइक निकले रहते हैं जिनको आप इजीली रिमूव कर सकते हो जमीन से। A fibrous root system is universal in monocotyledons plants and ferns। यानी किस किस में पाए जाते हैं? जितने भी मोनोकोटिलेडोन्स होते हैं और जितने भी फर्न्स होते हैं उनमें ये फाइब्रस रूट पाई जाती है। ठीक है, ग्रास सबसे अच्छा एग्जांपल है, आप उखाड़ के इजीली देख सकते हो। और एक अपनी रेडिशिया कैरेट को इजीली निकाल कर देख सकते हो। आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस रूट्स एंड टैप रूट्स। आप सभी लोग जल्दी से एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेंगे। क्लास की टाइमिंग आपकी 1:30 PM ना। जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट करके मुझे बताएंगे कि सेशन आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं आपके एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट्स आर द प्लांट रूट्स दैट फॉर्म from any non-root tissue and are produced both during normal development, जैसे crown roots on cereals and noodles, roots on strawberry, and in response to stress conditions such as flooding, nutrients deprivation and pounding। यानी ऐसी रूट्स जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड निकल कर आ जाती हैं, कहीं से भी निकल कर आ जाती हैं, ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं? एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं। जैसे ये जो आपको प्लांट दिखाई दे रहा है, ये आपका बरगद का प्लांट है ना। इसमें जो रूट निकल रही है, यहाँ पर एरियल रूट्स भी हैं, यहाँ पर एडवेंटिशियस रूट्स भी हैं, यहाँ पर प्रॉप रूट्स भी हैं। और मैंने सारी रूट्स के बारे में आपको बताया था कि ऐसी रूट्स जो प्लांट में से ऊपर से नीचे निकल कर आती है, जो जमीन को टच नहीं कर रही है, उनको हम कहते हैं एरियल रूट्स। लेकिन जो ऊपर से निकली और जमीन को टच हो गई, ऐसी रूट्स बन जाती हैं फिर प्रॉप रूट्स। ठीक है, ये प्लांट को या ट्री को बहुत सपोर्ट करती है स्ट्रेट खड़ा रहने में ना। और यहाँ देख रहे हैं हम एडवेंटिशियस रूट किसमें है? ये पोटैटो में। ये आपका है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो में आपको क्या दिख रही है? एडवेंटिशियस
जो फ्रूट में या जो भी आप डाल रहे हो सॉइल में, वो कहीं से भी निकल कर आती है, ठीक है। ऐसी रूट्स को हम क्या कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एरियल रूट। एरियल रूट अभी अभी आप मैंने आपको पीछे पिक्चर में भी बताया, एरियल रूट्स आर रूट्स दैट ग्रो ऑन द अबव ग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी ऊपर के पार्ट से निकलती हैं। एरियल रूट्स ऑन वुडी वेन्स function as anchors affixing the plant to supporting structures such as trellises, rocks and walls. Walls की तरह, rocks की तरह इसको सपोर्ट करती रहती है कि हम तुम्हें हिलने नहीं देंगे बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। Some types of aerial roots also absorb moisture and nutrients just like underground roots. यानी ये जो एरियल रूट्स होती हैं इनका भी काम बिल्कुल सेम होता है, जैसे अंडरग्राउंड रूट्स क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को सक करती रहती है ना प्लांट सॉइल में से, उसी तरीके से ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स को एटमॉस्फेयर में से सक करती रहती है और प्लांट को प्रोवाइड कराती रहती है। क्योंकि प्लांट इतना बड़ा है, इसको थोड़े बहुत से तो काम नहीं चलेगा, तो ये क्या करता है, अपने सपोर्ट के लिए, अपना फ्रूट बढ़ाने के लिए ये एरियल रूट निकालना स्टार्ट कर देता है ना। नेक्स्ट देखो प्रॉप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स दैट सपोर्ट द प्लांट एज द एरियल रूट ऑफ द मैंग्रोव ट्री और ऑफ कॉर्न। यानी ऐसी रूट्स, ऐसी एरियल रूट्स जो प्लांट को सपोर्ट करती रहती हैं और ऊपर से निकलकर नीचे तक पहुंच जाती हैं, जमीन तक पहुंच जाती हैं, ऐसी रूट्स को क्या कहते हैं, ऐसी रूट्स को हम प्रॉप रूट्स कहते हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, ये नीचे सॉइल तक जा रही है, सारी नीचे सॉइल तक जा रही है और ये टच हो जाएंगी और सॉइल में अंदर चली जाएंगी, है ना। ऐसी रूट्स क्या बन जाएंगी, कभी आपकी प्रॉप रूट्स बन जाएंगी। बनियान टी में होती हैं, शुगर केन में भी ऐसी रूट्स मिलती हैं। आपको समझ में आया सारी रूट्स के बारे में, क्लियर हो गया एकदम। कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बताओ जल्दी से। अब आते हैं फ्लावर, पार्ट्स ऑफ अ टिपिकल फ्लावर। एक फ्लावर मैंने यहाँ लिया है जिसके पार्ट में आपको बताने वाली हूँ, बहुत इजीली आपको याद भी हो जाएंगे। देखो सबसे पहले बात करते हैं फ्लावर के नीचे के पार्ट की, जो ग्रीन होता है। तो जो नीचे का ग्रीन पार्ट होता है ना, जो फूला फूला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं रिसेप्टिकल, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, रिसेप्टिकल। उसके बाद जो ग्रीन लीव्स होती है प्लांट में, जो नीचे की तरफ ग्रीन लीव्स होती है, उनको कहते हैं सेपल्स या कैलेक्स भी बोलते हैं उनको, ठीक है। और जो कलरफुल पार्ट होता है, यानी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जिससे इंसेक्ट्स वगैरह अट्रैक्ट होके या हम लोग भी अट्रैक्ट होके प्लांट फ्लावर की तरफ जाते हैं, उसको हम कहते हैं पेटल या कहते हैं हम कोरोला, ठीक है। तो ग्रीन लीव्स जो प्लांट फ्लावर में नीचे दिखती है उसको कहते हैं कैलेक्स या सेपल्स, और जो ऊपर कलरफुल लीव्स आपको दिखाई देती है उनको हम कहते हैं पेटल्स या कोरोला, क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, प्लांट में ऊपर की तरफ भी याद रख सकते हो, जो थिन पाइपलाइन स्ट्रक्चर है उसको बोलेंगे स्टाइल। उसके नीचे जो पार्ट आपको मिलेगा ओवरी, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और सबसे ऊपर का पार्ट जहां
यहाँ पर मैंने ये चीजें आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा दिया, यानी ये आपकी ओवरी हो गई, है ना। ये ऊपर का पार्ट, इस पर आपके ना एंथर आकर गिरेंगे, इस पर एक और प्लांट तैयार होने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। और इस पार्ट को क्या कहते हैं, ये जो बीच का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पार्ट है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। क्लियर। ये देखो यहाँ पर दिख रहे हैं ओव्यूल्स, ये दिख रहे हैं आपको, इस तरीके से ये ओव्यूल्स तैयार हो जाते हैं। ये यहाँ पर भी आपको ये ओव्यूल्स दिख रहे हैं सारे। क्लियर, समझ में आया फ्लावर के पार्ट्स। क्लियर हो गया, ये चैप्टर आज फिनिश हो गया। एक बार आप लोग इसको पढ़ लेना, फ्लावर के पार्ट्स एक बार जरूर देख लेना। अगर आज पहली बार अगर आप फ्लावर के पार्ट्स को देख रहे हो तो डायग्राम बनाने के बाद चाहे रफ में या फेयर में एक बार इनको क्या करोगे, लेबलिंग जरूर कर लोगे। जब आप एक बार अपने हाथ से लेबलिंग कर लोगे तो ये आपको लर्न हो जाएंगे, ठीक है। फिर अगले सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो हो चुका फिनिश। अब आप लोगों को एक बार रीड करना है चैप्टर, और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने हैं, यानी फिलअप्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन आंसर सभी आपको फिलअप करने हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत इजीली आप सब कर पाएंगे, है ना। चलो कल फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।